परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। आज इस सवेरे के समय में वचन से मनन करने के लिए अवसर दिया और आपके साथ में इसे शेयर कर सकूं। साथ ही साथ में WCDC का धन्यवाद करता हूं कि दैनिक वचन इस कार्यक्रम के द्वारा आप सभी के साथ जुड़ सकूं। आइए हम वचन में से देखने जा रहे हैं दूसरे शमूएल का पुस्तक और उसका 20वां अध्याय, और मैं वचन पढ़ रहा हूं 18 से। वह कहने लगी, प्राचीन काल में लोग कहा करते थे, आबेल में पूछा जाए, और इस रीति झगड़े को निपटा देते थे। मैं तो मेल मिलाप वाले और विश्वास योग्य इजरायलियों में से हूं, परंतु तू एक प्रधान नगर नष्ट करने का यत्न करता है। तू यहोवा के भाग को क्यों निगल जाएगा? योआब ने उत्तर देकर कहा, यह मुझसे दूर हो दूर कि मैं निगल जाऊं या नष्ट करूं। बात ऐसी नहीं है। शेबा नामक एफ्रेम के पहाड़ी देश का एक पुरुष जो बिक्री का पुत्र है, उसने दाऊद राजा के विरुद्ध हाथ उठाया है। अतः तुम लोग केवल उसी को सौंप दो, तब मैं नगर को छोड़कर चला जाऊंगा। स्त्री ने योआब से कहा, उसका सिर शहरपनाह पर से तेरे पास फेंक दिया जाएगा। ये वचन जो भाग हमने पढ़ा, ये उस समय के बारे में है जब राजा दाऊद का देश निकाल हो गया था उसके बेटे अबशालोम के वजह से। परंतु अब अबशालोम की मृत्यु हो गई है और दाऊद अब वापस राजा बनने जा रहा है। और अब देश एक ऐसी परिस्थिति से जा रहा है कि जहां इजराइल के जो जातियां हैं वो बिखरी हुई अवस्था में हैं। यहूदा के जातियां सब दाऊद को मदद करने में हैं, और बाकी सारे जितने इजरायली जातियां हैं वे सब बिखरे हुए अवस्था में हैं। और इस समय एक ऐसी राजनीतिक परिस्थिति खड़ी हो गई है कि इजराइल को एक करने का समय आ गया है। और उस समय शेबा नाम का एक आदमी वो सारे इजरायलियों से कहता है कि हमारा दाऊद के साथ में कुछ लेन देन नहीं रखना है और हम सब अपने अपने तंबुओं में, अपने अपने जातियों में लौट जाए। और शेबा इस बात को जब रखता है और कई लोग जब उसके पीछे चलने लगते हैं, तो दाऊद समझ जाता है कि इस समय ये बहुत ही एक मुश्किल परिस्थिति को इजराइल के लिए खड़ा कर देगा। और इसलिए वो लोग शेबा को ढूंढना शुरू करते हैं। और इजराइल के तरफ से, दाऊद के तरफ से योआब जो है शेबा को खोजने के लिए निकलता है। शेबा एक शहर से दूसरा शहर, दूसरे शहर से तीसरा शहर, ऐसे जगह बदलते हुए जाता है और आखिरकार वो बेत माका के आबेल नगर के अंदर आके छिप जाता है। जब इस बात के बारे में योआब को पता चलता है तो योआब अपने पूरे सैनिक दल को लेकर आता है और इस शहर के ऊपर हमला करना शुरू करता है। तब बाइबल हमें बताता है एक बुद्धिमानी स्त्री शहर से योआब से बात करने के लिए आती है और वो योआब को ये बातें बताती है कि देखो, हम शांति प्रिय है, विश्वास योग्य है, विश्वासु है, और हम ऐसे लोग हैं, हमारे शहर में बुद्धिमान लोग रहते हैं। और यदि अगर पूरे इजराइल में कहीं पर भी समस्या हो और अगर लोगों को कुछ भी निर्णय लेने में मदद चाहिए, उसमें समाधान चाहिए, तो वो हमारे शहर में आते हैं, हमसे पूछते हैं, हमसे बातचीत करते हैं। और एक तरह से हम इजराइल को एक बनाने के काम में हम लगे हुए हैं। तो ऐसा क्यों है कि अब इस शहर के ऊपर हमला आया? तब योआब उसे इस बात के बारे में उसे परिचित कराता है कि उनके मध्य में एक व्यक्ति है जो दाऊद राजा के विरुद्ध में है, और जैसे कि ये शहर के लोग चाहते हैं कि इजराइल एक बना रहे, यह व्यक्ति शेबा वो इजराइल को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। जब स्त्री को इस बारे में समझ आता है, वो तुरंत एक निर्णय वहां पर लेती है। वो अपने लोगों से जाकर बात भी करती है और निर्णय लेती है, और उसका निर्णय लेना ये बहुत जरूरी यहां पर दिखाई पड़ता है। योआब मांग रखता है कि शेबा को उनके हाथ में सौंप दिया जाए, लेकिन यह स्त्री निर्णय लेती है कि शेबा को मार डालना ही ठीक है। और यह स्त्री इसीलिए ऐसा एक निर्णय लेती है क्योंकि अगर शेबा यहां से बाहर भेज दिया गया और उसको सपोर्ट करने वाले कई सारे लोग देश के अंदर है, और शायद वो लोग लड़ाई करने के लिए आ जाए या फिर से राजनीतिक तरीके से तकलीफों को खड़ा कर दे। इसलिए जैसे शहर का नाम आबेल है और इनके लोग बुद्धिमान है, इस स्त्री ने समझा जिस समस्या को यहीं पर ही खत्म करना है
वही बेहतर है। उसे आगे देश की तकलीफ के लिए और मुश्किल नहीं खड़ा करना है, क्योंकि जो राजा दाऊद का हित है और इस शहर का हित है वो एक ही है कि इजराइल को एक बनाकर रखना, इजराइल की एकता में कोई फूट नहीं पड़े, कोई टूट ना हो। और इसलिए ये स्त्री उस समय एक निर्णय लेती है और वहां पर युद्ध रुक जाता है और फिर योआब और उसके लोग वहां से चले जाते हैं। मेरे भाई और बहनों, ये वचन को जब मैं आपके साथ में बांट रहा हूं, कई बार हमारे जीवन में ऐसा हो सकता है कि जब हम मसीह में आगे बढ़ रहे हैं और हमारी भी इच्छा है कि कलीसिया को एक रखे, मसीही संगति को एक कर कर रखे, सब प्रेम के साथ रहे और विश्वासु और शांति प्रिय होकर हम आगे बढ़े, परंतु कई ऐसी बातें होंगी जिनके बारे में हम जानते हो या नहीं जानते हो या हम ज्यादा परिचित ना हो, जैसे कि शेबा जैसी बातें, और जिनको हमने पनाह दे दी, जिनको हमने हमारी जिंदगी में उतरने दिया। कोई ओपिनियन, किसी की कुछ सुझाव, कोई कही हुई बात, कुछ भरमाने वाली बात, कुछ शैतानिक बात, कुछ दुनियादारी बात, कुछ लालसा की बात, कुछ निराशा की बात, किसी ने किसी और के बारे में कुछ और बात चुगली कर कर आप तक पहुंचा दी, और ऐसी कुछ चीजों को जो कि एकता को बिगाड़ने, तोड़ने, मसीह संगति में, प्रेम में, परिवार में एकता को बिगाड़ने के लिए हमारे अंदर वास कर सकता है, हमने उसे पनाह दे दी हो, हमने उसे जगह दे दी हो। और इस वजह से अब हम देख रहे हैं कि परमेश्वर की ओर से कुछ हम संकेतों को प्राप्त कर रहे हैं। जैसे योआब दाऊद की ओर से आया और वो तकलीफ तो खड़ा कर रहा है, परंतु ये तकलीफ इन लोगों को विचार करने में अब मजबूर करता है। और हम भी कई बार हम ऐसा अनुभव करते हैं कि परमेश्वर की ओर से कुछ हमारे प्रति हम कुछ विपरीत परिस्थितियों का अनुभव कर रहे हैं, और ये समय आ गया कि हम समझ जाए कि हमारे अंदर जो चीज नहीं रहनी चाहिए उसे निकाल देना ही अच्छा है। और उसे केवल निकाल देने का मतलब किसी और को बांटकर किसी और को कह देने से ये समस्या शायद और बढ़ जाए, परंतु जिन बातों को हमारे अंदर ही समझकर बुद्धिमानी से खत्म कर देना, उसे वहीं खत्म कर देना बेहतर है। ये स्त्री ने बुद्धिमानी से जो निर्णय लिया, देश के हित में, इजराइल के, दाऊद के और परमेश्वर के राज्य के हित में उसने निर्णय लिया, और समस्या वहीं की वहीं खत्म हो गई। यदि वो चाहती तो शेबा को बाहर भेज सकती थी, परंतु वो समझदार है, वो समझती है कि ये समस्या और फैलता हुआ जाएगा और भी लोग शायद इस बात का कुछ और ही मतलब निकाले और कुछ और विद्रोह खड़ा कर दे। और इसलिए हम समझ जाए कि जो बातों को जब खत्म कर देना वहीं हम उसे खत्म कर दे। नीति वचन हमें ऐसा कहता है कि सुलेमान राजा एक बार एक आलसी के खेत के पास से गया और उसने क्या देखा कि आलसी के खेत में और कटीले झाड़ उगे हुए हैं, झाड़ियां लगी हुई है, जहरीले पौधे लगे हुए हैं, और उसका जो बाड़ा है पत्थर का वो भी गिरा हुआ है। और वो देख रहा है कि आलसी ऐसे ही पड़ा हुआ है, वो कुछ निर्णय नहीं ले रहा है। इस वजह से क्या वो कहता है कि अब भविष्य में कंगालपन और घटी जो है, कठीबंद, एक व्यक्ति के समान वो आएगा। समस्या जो है ना, जो कंगालपन है वो एकदम से आ पड़ेगा डाकू के तरह, और तब वो कुछ भी कर नहीं पाएगा। इसीलिए हम चुप रहे, आलसी रहे, इस प्रकार नहीं, परंतु निर्णय ले, सही निर्णय ले, और उस सही निर्णय के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए कि जो हमारी पहचान है, शांति प्रिय, विश्वासु और संगति को, लोगों को, परिवार को एक करके रखने वाले, हम उस प्रकार मसीह में बनने पाए। हालेलुया। प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है कि हम दुश्मनों से प्रेम करें, उन्हें माफ करें, सताने वालों के लिए प्रार्थना करें। और हम देखते हैं कि नए नियम के अंदर कलीसिया का एक बने रहना कितना जरूरी है, एक आत्मा, एक वचन में, और आगे बढ़ते जाए। उस एकता के लिए हमें व्यक्तिगत जो निर्णय लेना है, जिन चीजों को निकाल देना, जिन चीजों का खात्मा कर देना है, उन्हें हम अपने अंदर ही उनका खात्मा कर दे और मसीह में अपने जीवन को सौंप दे, ताकि हम किसी भी प्रकार के कोई भी हमले, कोई भी प्रकार के जो भी हमारे विरुद्ध में प्रकृति या ईश्वरीय एक विरुद्धाई जो हम अनुभव कर रहे हैं, उससे हम आजाद हो जाए, हमारा मन बोझ से आजाद
हो जाए। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज सवेरे के समय में वचन मनन करने के लिए आपने अवसर दिया। इन वचनों के द्वारा हमारे जीवन में हम सही निर्णय लेकर पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा जो बातें हमारे अंदर प्रभु गलत तरीके से आ गई है या जिन चीजों के बारे में हम समझ नहीं पाए हैं, आज उन बातों की समझ प्राप्त करते हुए और प्रभु आप में एकता में, संगति में, परिवार में एकता करते हुए, शांति प्रिय विश्वासु रहते हुए हम आगे बढ़ सके, ऐसे आप हमारे ऊपर कृपा कर दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं जिन प्रियजनों का आज जन्मदिन है, विवाह का सालगिरह है, उन्हें आप आशीषित करें। और हमारे देश के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमारे देश को आप अनुग्रहित करें, आपकी महिमा को वो जान सके, आपकी कृपा उसके ऊपर होने पाए। ये प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, हमारे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करें। सभी को जय मसीह की।